इंपॉर्टेंट रीजंस ऑफ एमाइन चैप्टर। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि यदि हमें प्राइमरी एलिफैटिक एमाइंस एंड क्या प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस को डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए जो है हम कौन सा रीजेंट यूज करेंगे। तो देखिए, प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन को हम लोग बोलते हैं RNH2 और प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन को हम बोलते हैं C6H5NH2। ये एरोमेटिक है। अब इसमें ऐसा कौन सा रीजेंट यूज करें कि दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर पाए। तो देखिए, उसके लिए हम लोग जो है यूज क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे HNO2। मतलब इनकी रिएक्शन आप किसके साथ कर सकते हैं, HNO2, जिसको नाइट्रस एसिड बोलेंगे। अच्छा, नाइट्रस एसिड हमें कैसे मिलेगा, तो हम NaNO2 HCl की जब रिएक्शन करेंगे तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HNO2 में। तो कैसे हो जा रहा है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ से H, यहाँ से NO2। तो कभी एग्जाम में NaNO2 प्लस HCl हो सकता है, कभी HNO2 हो सकता है, तो दोनों एक ही चीज है। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा RN2Cl, जो क्या है, अनस्टेबल है। तो मतलब फर्दर हमें इसकी रिएक्शन करना होगा। यहाँ पे जब हम HNO2 की रिएक्शन करेंगे या वही NaNO2 प्लस क्या HCl, तो वही बनेगा HNO2। तो जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, C6H5N2Cl। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, RN2Cl और यहाँ पे बन रहा है C6H5N2Cl। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये स्टेबल होगा, मतलब इसे फर्दर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ये अनस्टेबल है, तो इसकी फर्दर रिएक्शन करना पड़ेगा। तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो मतलब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ। तो देखिए जब हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप प्रोडक्ट जब देखेंगे ROH प्लस क्या, यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएगी और प्लस क्या, एक H और एक Cl, मतलब HCl। तो देखिए यहाँ पे हमें हाइड्रोलिसिस करने पे एल्कोहल मिलेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये स्टेबल है, तो आगे रिएक्शन नहीं करना है। तो प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन या प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन को डिस्टिंक्ट यूज करेंगे, उसके लिए जो हम रीजेंट यूज करेंगे उसका नेम क्या है, HNO2 नाइट्रस एसिड, या इसी को हम राइट कर सकते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस क्या, HCl। अब देखिए जो N2 गैस यहाँ रिलीज हो रही है, इसका यूज हम किसमें करेंगे, इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड प्रोटीन्स। मतलब क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ N2, जो N2 जो है यहाँ पे रिलीज हो रही है, इसका यूज हम किसमें करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन एंड क्या, एमिनो एसिड में N2 का यूज करेंगे। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा रीजेंट यूज करेंगे, HNO2। कौन सा करेंगे, HNO2 नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड जो है एल्काइल के साथ जब रिएक्ट करेगा, एल्काइल एमाइन के साथ प्राइमरी, तो क्या करेगा, क्या बनाएगा, RN2Cl, जो अनस्टेबल होगा, तो इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्कोहल बनेगा। और साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो रिलीज होगी, तो इसका यूज हम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ क्या, इम्यूनो एसिड एंड क्या, प्रोटीन्स। और यहाँ पे जो एरोमेटिक एमाइन होगा प्राइमरी, उसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, वो क्या है, स्टेबल है, तो फर्दर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपको डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन का, तो उसके लिए कौन सा रीजेंट आप यूज करेंगे। तो आप बताएंगे उस रीजेंट का नेम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। मतलब फार्मूला राइट करेंगे तो क्या होगा, C6H5SO2Cl। ये है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन को डिस्टिंग्विश करता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो देखिए जैसे मान लीजिए प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन इसके साथ करते हैं, देखिए यहाँ पे राइट कर लेते हैं, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेगा, जैसे हमने राइट कर लिया यहाँ पे ये हो गया बेंजीन, ये SO2 लिखा है तो ये SO2 हो गया, फिर Cl है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, प्राइमरी एमाइन के साथ। तो देखिए प्राइमरी एमाइन का फार्मूला जैसे मैंने राइट कर लिया यहाँ पे
CH3 C2H5 NH2। तो देखिए होगा क्या, यहां CH और यहां से Cl बाहर निकल जाएगा, तो यहां पे क्या बनेगा, देखिए यस डबल बॉन्ड O, यहां पे भी O, ये HCl बाहर निकल गया, NH C2H5, इसका नेम होगा N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसका नेम क्या है, N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये किसमें सॉल्युबल होगा, तो देखिए यहां पे आप राइट करेंगे सॉल्युबल इन एल्कली, मतलब ये सॉल्युबल है किसमें, एल्कली में, मतलब बेस में ये क्या है, सॉल्युबल है। अच्छा बेस में सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच क्या है, हाइड्रोजन है, इसलिए क्या है, सॉल्युबल होगा। अब जो है सेकेंडरी का हम यदि करते हैं तो देखिए सेकेंडरी एमाइन की रिएक्शन जब हम करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, तो हम यहाँ पे सेकेंडरी एमाइन लेंगे। तो देखिए सेकेंडरी एमाइन का फार्मूला क्या होता है, NH के साथ 2 एल्काइल ग्रुप, तो C2H5 यहाँ भी लिख दिए, C2H5 यहाँ भी लिख दिए। तो जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, SO2 एंड क्या NC2H5 और यहाँ पे भी C2H5। नेम क्या हो जाएगा, तो नेम होगा N, N डाईएथाइल, N, N डाईएथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। ये कैसा होगा, इनसॉल्युबल। आप बताएंगे ये कैसा है, इनसॉल्युबल है, किसमें, एल्कली में, इनसॉल्युबल एल्कली। तो क्यों इनसॉल्युबल है, रीजन है कि यहाँ पे N के साथ क्या है, H नहीं है, तो ये सॉल्युबल हुआ, इनसॉल्युबल, तो दोनों डिस्टिंग्विश हो जाएगा। और टर्सरी जब हम लेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे टर्सरी का फार्मूला लिखते हैं, तो देखिए जैसे टर्सरी हम लेंगे तो टर्सरी का फार्मूला होता है N के साथ 3 एल्काइल ग्रुप। देखिए ये मैंने 3 एल्काइल ग्रुप लिख लिया, 3 एल्काइल ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पे N के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं अटैच है, तो हम कैसे HCl बाहर निकल पाएंगे, तो इसलिए जो है टर्सरी एमाइन ये गिवन ही नहीं करेगा, और प्राइमरी जो गिवन करेगा प्रोडक्ट वो सॉल्युबल इन एल्कली होगा, और सेकेंडरी एमाइन जो है इनसॉल्युबल इन क्या हो जाएगा, एल्कली। तो हम इसे इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन को विद द हेल्प ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसका नेम है हिंसबर्ग रीजेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रीजेंट।